नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी के खिलाफ बने महागठबंधन को विधानसभा उपचुनाव में बढ़त मिली तो कुछ लोगों ने कहा मंडल 2 की शुरुआत हो गई, लेकिन उस समय इस बात पर कम लोगों ने यकीन किया। अब जब गुरुवार को हरियाणा के जिंद में तमाम समाजवादी जुट रहे हैं तो कहा जा रहा है बिहार की केमिस्ट्री देश भर में आजमाई जाएगी और इसका लैब बनेगा हरियाणा। आज बड़ी बहस में इस मसले पर ही चर्चा करेंगे। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार का सियासी प्रयोग पहले से भी देश में आजमाया जाता रहा है। हाल के दिनों में बिहार में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का प्रयोग काफी हद तक सफल रहा। गुरुवार को हरियाणा के जिंद में देश भर के तमाम समाजवादी जुट रहे हैं। कहा जा रहा है चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह के बहाने बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम पर बीजेपी की भी नजर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार का प्रयोग देश भर में आजमाया जा सकता है? बिहार में महागठबंधन और हरियाणा में महामोर्चा बनाने की तैयारी। दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव को बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने नया प्रयोगशाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के जिंद में चौधरी देवीलाल का जयंती समारोह गुरुवार को है और नीतीश कुमार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। हरियाणा जा रहे हैं? हाँ जाएंगे। हरियाणा जा रहे हैं? हाँ जाएंगे। हरियाणा जा रहे हैं? हाँ जाएंगे। नीतीश कुमार भले ही हरियाणा जाने के सियासी मकसद पर ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में बिहार में मिली जीत से बेहद उत्साहित है। कोशिश है कि बिहार में बने महागठबंधन का दायरा अब पूरे देश भर में फैले। इसी कड़ी में ही हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती के बहाने देश भर के समाजवादियों की जुटान हो रही है। इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ मुलायम सिंह यादव सहित कई और दलों के समाजवादी नेताओं का जुटान हो रहा है। लालू यादव की तबीयत नासाज है, इसलिए रघुवंश प्रसाद सिंह जा रहे हैं। जो बिहार से शुरुआत हुई, बिहार में राजद, जदयू और कांग्रेस का गठबंधन बना और इसके प्रतिफल भी रिजल्ट अच्छे आए और इसका देखा देखी अब दूसरे स्टेट के लोगों ने भी यह आवश्यकता महसूस की है कि साहब गठबंधन को व्यापक और विस्तारित करना चाहिए। दरअसल हरियाणा में आईएनएलडी की रैली और समाजवादियों के जुटान के पीछे खास मकसद है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और देश भर में वोटों के बंटवारे पर रोक लगाने के लिहाज से इस रैली के बहाने किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश हो सकती है। जाहिर है नजरें बीजेपी की भी लगी हुई हैं। बीजेपी को तो अभी हरियाणा में तो बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी की जीत होगी वहाँ और ये गठबंधन लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता तो नहीं मिलेगी। बिहार का भी जिस तरह से अभी चल रहा है, लोग यहाँ तो इतना भयभीत हो गया है गठबंधन से कि फिर वही पुरानी वाली बात शुरू हो गई है। अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बिजनेसमैन मारे जा रहे हैं। बिहार का महागठबंधन क्या बीजेपी के खिलाफ देश भर में महामोर्चा की शक्ल लेगा? क्या मुलायम और मायावती साथ आएंगे और क्या ममता बनर्जी को वाम दलों से परहेज नहीं होगा? तमाम सवाल हैं और इसके जवाब के लिए एक पुराने प्रयोग का नया लैब हरियाणा बनने जा रहा है। सियासत की प्रयोगशाला बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री ने तो अपना रंग दिखा दिया। अब बारी हरियाणा की है, जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार से निकली केमिस्ट्री हरियाणा के रास्ते राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक कितना छोड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन गंधर्व के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना।
और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जी जदयू से, प्रेम रंजन पटेल जी एमएलए हैं भाजपा से, आरएलएसपी से प्रोफेसर अभ्यारण्य सुमन जी और राजद से भाई वीरेंद्र जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। सबसे पहले टिप्पणी डॉक्टर अजय आलोक जी आपसे हम चाहेंगे, मनसा क्या है, मकसद क्या है? आपको पहले याद दिला देता हूं कि 1984 में जब कांग्रेस की अपूर्व बहुमत हुई थी, 412 सीट आ गई थी और 86 के अंत में वीपी सिंह जी ने बिगुल फूका था। उस बिगुल का सबसे पहले सांस पकड़ा था किसी ने, तो वो चौधरी देवीलाल जी ने। और 1987 में इसी हरियाणा में एक रैली की गई थी जिसमें देश भर से तमाम लोग, एंटी कांग्रेस मोर्चा एक बना था और उस समय भाजपा भी उसमें शामिल थी। और 87 में ये मोर्चा बना, वीपी सिंह जी इलाहाबाद से उपचुनाव जीते और 89 आते आते कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया। तो ये तो इतिहास रहा है समाजवादियों का कि समाजवादी जब भी एक साथ आए हैं इस देश में राजनीतिक उठक पटक हो गई है। आप 1969 से चलें, 69 से जब लोहिया जी ने नारा दिया था। कुछ समाजवादियों के अंदर एक विशेषता होती है कि अपनी बात के लिए इतने मुखर होते हैं कि रहते रहते डिफरेंसेस हो जाता है। ये घड़ा सरकार तो पलट देते हैं, सरकार चला नहीं सकते। सरकार भी चलती है, सरकार भी चलती है। अगर आप समाजवादियों के द्वारा प्रधानमंत्री दिया है, अगर आप सरकार के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी इसमें कमी रही है जो समर्थन देने वाला दल रहा है कांग्रेस, हमेशा सरकार उसी ने गिराई है। समाजवादी की सरकार कभी भी अपने कारणों से नहीं गिरी, चाहे 1977 ले लें, चाहे 1996 ले लें, हमेशा या चंद्रशेखर जी की सरकार ले लें या वीपी सिंह जी की सरकार ले लें, समाजवादियों की सरकार हमेशा कांग्रेस ने गिराई या भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। वीपी सिंह को भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया था। कांग्रेस की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी जी, लेकिन समाजवादियों के कारण सरकार कभी नहीं गिरी। तो इस बार ये प्रयोग, और इस प्रयोग की शुरुआत हमेशा बिहार ने इस बार की है। और प्रयोगशाला नहीं, जिनमें चौधरी देवीलाल जी के प्रति हमारा ये एक श्रद्धांजलि होगी उनकी जयंती पर कि उनको उनके जन्मदिन पे इससे बड़ा तोहफा उनको हम लोग क्या देते कि वापस जो सपना उन्होंने दिखाया था 1987 में फिर से एक बार साकार होने जा रहा है 20 साल के बाद 2014 में। और इसके परिणाम स्वरूप सारे विधानसभाओं में इसके परिणाम दिखेंगे और दिख भी रहे हैं। आप चाहे यूपी देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, कहीं ना कहीं वोटों का जुड़ाव हो रहा है। और आने वाले हम चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, एक सर्वाधिक मैसेज जाए कि सब लोग की मंशा ये है। देश की 71% आबादी, 70% आबादी, मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी पे उसने विश्वास नहीं दिखाया और उनके अलाइस पे 70% आबादी आज भी इनके खिलाफ है। और ये 70% आबादी जो कि एक्चुअल राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि राष्ट्र इकट्ठा होकर रहे, मिलजुल के रहे, सद्भाव में रहे, शांति में पाले में लाना चाहते हैं, यही वो हमारे पाले में हैं, हमारे पाले में हैं। लेकिन वोटों का बिखराव हो रहा था, अब है कि वोट एक जगह पे आ जाए। कोशिश कर रहे हैं। राजद की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। लालू जी तो अस्वस्थ हैं, नहीं जा पा रहे हैं। सुना है आपके यहाँ से जो है दूसरे कद्दावर नेता जा रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं इस रैली से? देखिए, जब समाजवादी एक होते हैं और एकजुट होते हैं तो परिवर्तन होता है। देश का इतिहास बताता है कि जब जब समाजवादी एक हुए हैं देश में तख्ता पलट हुआ है। और इस बार भी ये चौधरी देवीलाल जी के जयंती के अवसर पर वहाँ एकत्रित हो रहे हैं समाजवादी, पूरे देश के समाजवादी लोग। तो निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह से महागठबंधन बना है उसी तरह पूरे देश में यह महागठबंधन बनेगा और नए सिरे से हम परिवर्तन करने का काम करेंगे। जिन राज्यों में जा रहे हैं, रघुवंश प्रसाद जी जा रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हमारे कद्दावर नेता भी हैं। वो लालू जी के बदले, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार हैं इसलिए उनके बदले वो जा रहे हैं वहाँ अपनी पार्टी की तरफ से और गठबंधन की तरफ आगाज रखने का काम करेंगे और सारे समाजवादियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेंगे। इसके पहले भी एक कवायद आपने की थी जब महागठबंधन की नींव रखी गई थी बिहार में, तो एक अपील जारी की गई थी लालू प्रसाद यादव जी द्वारा। नीतीश जी ने भी बहुत हद तक उसका समर्थन किया था कि इस महागठबंधन को दूसरे जगह पर ले जाएंगे। वो कवायद उत्तर प्रदेश तक भी नहीं पहुंच पाई। मायावती के बयान की ओर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। ऐसा है कि मायावती का व्यक्तिगत बयान हो सकता है लेकिन पूरे देश में इसका समर्थन मिल रहा है और समाजवादी देश से थोड़ा सा मायावती भी आप समझाना चाहेंगे पूरे देश से क्या मायावती भी निश्चित रूप से इस गठबंधन में आएंगी। आने वाला समय तय करेगा कि मायावती भी हम लोग क्यों आखिर आपको लग रहा है भाई वीरेंद्र जी की मायावती भी इस महागठबंधन में आएंगी? ऐसा पहले भी हुआ है और गठबंधन में आई हैं।
चुनाव हुए हैं, लड़ी हैं, जीती हैं, उसका फलाफल अच्छा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से समाजवादियों के जमात में वो शामिल होंगी और हमारा जमात देश भर में एकत्रित होकर और परिवर्तन करने का काम करेगा। आपको लग रहा है उड़ीसा की पार्टियां जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकती हैं? देखिए, थोड़ा सा एक प्रकाश साथ डालेंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो जींद में, हरियाणा में शुरुआत हुआ है उनके जयंती के अवसर पे। फिर इस तरह का कार्यक्रम अन्य प्रदेशों में भी प्रयोग किया जाएगा और सभी लोग लगे हैं, हमारे बड़े नेता लगे हैं कि समाजवादी एक मंच पर आए और परिवर्तन इस देश में करें, जो इस देश में सांप्रदायिक शक्तियां काम करना शुरू कर दी है और उनका एजेंडा जो आरएसएस का एजेंडा है उसको लागू करने के फेरा में लगा हुआ है केंद्र की सरकार। तो उसको नाकाम करने के लिए समाजवादी एक मंच पर आएंगे और उसको नाकाम करने का काम करेंगे। कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है प्रेमरंजन पटेल जी? जैसा अजय आलोक जी कह रहे हैं और जिस तरीके से राजद की प्रतिक्रिया आ रही है उससे तो प्रतीत हो रहा है कि जब जब समाजवादी ने अपनी आवाज बुलंद की है तब तक कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। इतिहास गवाह है इस चीज का। देखिए, इस प्रकार का प्रयोग पहले भी कई बार हुआ है और वो प्रयोग बहुत हद तक सफल नहीं हो सका है। इस दो बार बार तो ये की कह आप रहे हैं कि सरकारें सफल लेके होगा। नहीं, दो बार की आप सत्ता पलट जाती है, लेकिन नहीं, दो बार सत्ता की जरूर पलट जाती है। नहीं, दो बार ये की चिंता का विषय सरकारें हो सकता है सत्ता भाजपा पलट के की लिए। जिनकी बात कर रहे हैं अजय आलोक जी, 77 में और 89 में उसमें भारतीय जनता पार्टी भी साथ थी, तब सत्ता पलट हुई थी। इन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि जब भी सत्ता से समाजवादी चूके हैं या सत्ता गिरा दी गई है उसके पीछे या तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार रही है या फिर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार रही है। समाजवादी, देखिए समाजवादी जो है से अब वो नहीं रह गया समाजवादियों के अंदर में। पहले समाजवाद लाना था, समाज के सबके हित की चिंता करना था समाजवादियों का, लेकिन आज वो समाजवाद नहीं रह गया है। अब समाजवाद आ गया है, परिवारवाद में आ गया है, भ्रष्टाचारवाद में आ गया है। आप जितने समाजवादी को आज देख लें, जहां ले जा रहे हैं चौधरी देवीलाल के, जिनके जयंती के अवसर पर जो है एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल उनके बेटे जो है से, एक तो बेटे के उनके परिवार, बेटा पोता, ये सबको ला करके स्थापित करने का काम कर रहे हैं और उनका बेटा जो है से आज जेल के अंदर में भ्रष्टाचार के आधार पर। लालू जी अपने पूरे परिवार को ही केवल स्थापित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, सजा हो गई है। मुलायम सिंह यादव ये अपने परिवार को, केवल बेटा को आगे कर रहे हैं, बाकी उनको समाजवाद में जो है से बाकी कोई जो है से साथ रहने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो है से आप बीजू पटनायक भी जो है से उड़ीसा में देखिए, वहां भी जो है से उन्होंने स्वयं जो है से नवीन पटनायक को ही सत्ता सौंपने का काम किया। तो ऐसे समाजवाद है जो केवल परिवारवाद पर जो है से अब तो समाजवाद कह दें या अपभ्रंश, वर्तमान समय में डॉक्टर अजय आलोक जी, इसी पर समाजवाद कहा जाता था, लोगों की आस्था थी समाजवाद में। अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है और जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों की जरूरत आन पड़ी है, एक अपभ्रंश सा हो गया है समाजवाद, परिवारवाद जैसा एक आरोप लगा नहीं, है। परिवारवाद का जो ये आरोप लगा रहे हैं, पहले इनकी थोड़ी स्मरण शक्ति ठीक करवा देता हूँ। वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटे MP, सुषमा स्वराज, उनकी बहन को भी टिकट मिला हरियाणा। हम समाजवाद की नहीं, समाजवाद की बात कही, आप तो परिवारवाद की नहीं, हम परिवार, आप किस वाद की बात करते हैं? उसमें परिवारवाद नहीं मैं वो भी बताऊं, प्रवक्ता है उसका जदयू तो दावा कर सकती है कि नीतीश जी ने वो भी याद दिलाता को जरा भी बढ़ावा नहीं दिया। याद दिलाता हूं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे विधायक, दूसरी बेटी MP का चुनाव लड़ी। उसके बाद इनके दिवंगत नेता थे प्रमोद महाजन की बेटी प्रवीता महाजन। तो किस परिवार में परिवारवाद नहीं होता, राजनीतिक परिवार में? और कहां ये लिखा हुआ है कि एक राजनीतिक का बेटा बेटी चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये जनता की इच्छा पर सर्वोपरि है। अगर जनता उनको चुनती है तो जनता की इच्छाओं का सम्मान करिए। नंबर 1, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री 3 बार बने। बीजू पटनायक के दिवंगत होने के बाद सिर्फ बीजू पटनायक का बिल्ला लगा के मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने काम करके बने। आपकी गठबंधन को अलग किया उन्होंने चुनाव के पहले, जनता ने मैंडेट दिया, वापस मुख्यमंत्री बने। जनता की इच्छा का सम्मान करना सीखिए। और आप जिस वाद की बात करते हैं वो परिवारवाद, समाजवाद नहीं है, वो विशुद्ध रूप से कॉर्पोरेटवाद है, अतिवाद है। कॉर्पोरेटवाद कैसे है? आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला है, बिल्कुल तीसरे पन्ने पर है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग की एक डिलिस्टिंग हुई थी यूपीए गवर्नमेंट में, जिसमें 52 दवाएं जो कि प्राण रक्षक दवाएं हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, इस पे दवाओं पे नियंत्रण मूल्य रखा गया था। मोदी जी की सरकार ने, हर्षवर्धन जी ने मात्र 5 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में ये नियंत्रण हटा दिया। दैट मीन्स कि कंपनी, अब जो भी अमेरिकन कंपनी, जापानीज कंपनी, जहां जहां मोदी जी होके आए हैं, अब इन दवाओं पे अपना प्राइस रखेंगी। तो कि ये कौन सा वाद है?
समाजवादी इसी चीज का विरोध करते हैं कि कॉर्पोरेट बाजार के पूंजीकरण के एक टिप्पणी ले लेते हैं, हम आपको थोड़ा सा चक्कर रोक रहे हैं, में हम ये- देश को नहीं बर्बाद करना ये चाहिए। चर्चा देश- तो काफी दूर तक जाएगी, लेकिन रालोसपा की क्या राय है? आपने गौर से सुना, देखिए राजद का पक्ष, भाजपा का पक्ष, जदयू का पक्ष। देखिए बिल्कुल आज जो नीतीश जी जो बात कर रहे हैं, तो ये तो पार्लियामेंट के लोकसभा के चुनाव के पूर्व ही इन्होंने जो ऐसे मोर्चा को जो ऐसे मजबूत करने के बात कहा था। आप जो ऐसे बिन मौसम बरसात की बातें कर रहे हैं। ये जो स्थिति है कि चुनाव जो ऐसे 5 साल तो हमारी सरकार जो ऐसे नीतीश जी ने थर्ड फ्रंट बनाने की बात की थी डॉक्टर अजय हाँ, जी। तो बिल्कुल तो वही थर्ड तो फ्रंट, थर्ड वो थर्ड फ्रंट फ्रंट क्या है? कभी- थर्ड कभी फ्रंट बन ही में- नहीं पाया। वही तो बन नहीं पाया। प्राइम तो मिनिस्टर्स जो क्लब बन के रह गया था। कल जो उनकी स्थिति थी कमोवेश वही स्थिति है। और खास करके आपका जो ऐसे बिहार की केमिस्ट्री और हरियाणा की लैब, तो ऑलरेडी इनका जो ऐसे दूध तो यहीं से फटा ले जा रहे हैं, तो दही वहां जम कैसे पाएंगे? दही जमने के वहां नहीं जम पाएगी, दूध इनका फटा हुआ है। भाई वीरेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे? दूध फटा हुआ है आपके, हमने लगातार जो है टेलीविजन पर आपके बयान चलाए थे कि जदयू नजरअंदाज करती है राजद के कार्यकर्ताओं को, आप कुछ बात रखते हैं तो मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं देते। मैंने बयान नहीं दिया था, अगर आपके पास है तो उसको चलाने का काम करें। मैंने ये कहा था कि जदयू के कुछ मंत्री जी, सरकार पर मैंने आरोप नहीं लगाया था कि माननीय मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री पर आपने आरोप लगाया। जी यस, I stand और उस पर corrected. आज भी मैं कायम हूं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मंत्री दूसरी सरकार बात और मैं एक बात सेकंड। बदलता नहीं। जी हम जिस बातों को आपके सामने रखेंगे वो बात फिर मंच पर भी ले जाएंगे। जी, और जो बात कह दी है उसको मैं स्वीकारता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे सुमन पटेल साहब ने कहा यहाँ से दूध फटा हुआ ले जा रहे हैं तो कैसे दही जमेगा, इनको पता नहीं दही तो पहले ही जम गया है। वहां केवल ले जा रहे हैं लोगों को चखाने के लिए कि देख अच्छा, लो वहां परोसेंगे। बिहार में जो जिंदगी महागठबंधन परोसेंगे। हुआ है उसका चख लीजिए कि कैसा वहां का स्वाद है। जिस वहां समय- स्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, स्वाद देने के लिए जा रहे और भी हैं। घटक दल एक साथ आइए। मिनट, बहरहाल जिस समय- आप लोगों को रोकना चाहेंगे, हमारी मजबूरी है, इशारे में कहा जा रहा है एक ब्रेक लेना हमारी मजबूरी, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो भाई वीरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। भाई वीरेंद्र जी आपसे एक अहम सवाल करना चाहते हैं। अभी कुछ वक्त पहले कोई एक टिप्पणी कर रहा था, मेरी राय नहीं है लेकिन टिप्पणी सुनने को मिली। टिप्पणी ये थी कि कहीं ना कहीं समाजवादी कालिदास की भूमिका में रहते हैं, जिस डाल पे बैठते हैं उसी को काट देते हैं। क्या ये उम्मीद की जाए जिंद में जिस तरीके की रैली है इस बार शायद कोई मेघदूतम की रचना होगी? समाजवादी जब एकत्रित होते हैं तो देश का इतिहास बनता है 77 में बनाया और 67 में बनाया, इतिहास भी साक्षी है 79 में बनाया, 91 में बनाया और इतिहास, समाजवादियों का इतिहास लिखा जाता है। 96 में भी 96 में भी। 96 में भी बना। जी, और समाजवादी इतना जब- मौका मिला, मैं क्यों सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इतना मौका मिला। बनता है बिगड़ता है। ठीक है, समाजवादी देश की चिंता करते हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं इस देश में। ये इन्होंने सुमन पटेल जी ने कहा कि परिवारवाद तो जात पात तो ये वो, और मैं सिरे से खारिज करता हूं, इसलिए कि जनता जिसको चुनती है वही नेता होता है। नहीं, उसको तो आप सिरे से खारिज करते हैं, इतिहास को सिरे से कैसे खारिज करेंगे आप? एक और कवायद, फिर से एक कोशिश हो रही है। क्यों भाजपा घबरा है इस कवायद से? आपके इस कवायद से भाजपा क्यों घबरा है भाई वीरेंद्र जी? देखिए, भाजपा तो इतना डर गई है और उनके क्यों डर पार्टी गई? के भाजपा नेता को ये भी- पता है या नेता जिस भी तरीके से स्वीकार इतिहास- करने लगे हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, कि महागठबंधन से डरना चाहिए। ये बयान आया खुला उनका टीवी पर, प्रेमनंदन पेपर में। पटेल जी डरना चाहिए, महागठबंधन से आप डरे हैं? नहीं, कहीं कोई डरने की आवश्यकता, और जिनकी बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने ये नहीं कहा है कि हमको मजबूत होना चाहिए, हमको उस पर जो ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक समाजवाद की बात कर रहे हैं तो समाजवादियों का ये
एकजुट होना और बिखरना ये पहले भी देखा है। कहावत बात सी लग है रही कि है। 6 महीने तक ये अलग नहीं रह सकते हैं और 1 साल साथ नहीं रह सकते हैं। नहीं, एक सवाल समाजवादियों पूछना के बारे में ये कहा जाता है तो जी, ये तुरंत हमारे डॉक्टर जय एकजुट होते हैं और फिर बिखर जाते हैं। सत्ता के लोभ में जब कोई ऐसा मौका आता है तो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये भी आरोप लगता है डॉक्टर जय आलोक जी, ये भी आरोप लगता है कि समाजवादी जब सत्ता से बेदखल रहते हैं उस वक्त तक समाजवादी एकजुट रहते हैं, सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं घमासान शुरू हो जाता है। मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि आपके चैनल पे ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी समाजवाद की धारा में विश्वास नहीं रखती है। बोलिए। नहीं, समाजवाद में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन आप जैसे समाजवाद ढोंगी समाजवाद में नहीं रखते हैं, जो परिवारवाद, अपराधवाद, भ्रष्टाचारवाद में केवल जैसे लिप्त हो गए हैं, धर्म को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, समाजवाद को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। इसलिए चर्चा में हम समाजवाद शब्द को नहीं ला, हम तो समाजवादी जो खुद दावा कर रहे हैं कि वो समाजवादी हैं। शिवपूजन जी, समाजवाद का मतलब इनके लिए हो गया परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, अब ये मुझे बोलने नहीं देंगे। अब डॉक्टर जय आलोक जी को सुन लेते हैं। अब आपके सामने इन्होंने चैनल पे बोला कि ये भी समाजवाद की विचारधारा में भी यकीन रखते हैं। अब आप हमसे पूछते हैं कि समाजवादी जब एक घड़े पे आ जाते हैं तो सत्ता क्यों नहीं संभाल पाते हैं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज बहुत विनम्रता से। 1977 में जब सरकार बनी मोरारजी देसाई की, तो किसने उस सरकार को डिस्टेबलाइज किया? उस वक्त के जनसंघ ने। 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, बहुत अच्छे से सरकार चल रही थी। राम मंदिर के मुद्दे पर आडवाणी जी को जब लालू जी ने यहाँ पे अरेस्ट किया तो किसने सरकार से समर्थन वापस लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 91 बताते जाता हूँ, मैं तो पहले ही कहा है। 91 में चंद्रशेखर जी की सरकार से किसने समर्थन वापस लिया? कांग्रेस ने। 96 में किसने समर्थन वापस लिया? कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने आप को सो कॉल्ड नेशनल पार्टी कहती हैं, ये हमेशा स्टेट के इंटरेस्ट को फॉरगॉन करती रही हैं। इनके मतलब में देखिए, इस बार महागठबंधन में कांग्रेस भी आपके साथ है। ढांचे का डॉक्टर अजय, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस भी आपके साथ में। कांग्रेस अभी आप वही गलती दोहरा रहे हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूं जी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, हर गठबंधन का उद्देश्य एक अलग अलग होता है। कांग्रेस के खिलाफ जब महागठबंधन बना था 1987 में, तो उसमें भाजपा भी साथ में थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी तब भी साथ में थे, 77 में भी साथ में थे, 67 में भी थे, 96 में भी थे। समाजवादी अपने कारणों से अलग नहीं हुए। ये सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टियां जिन्हें किसी भी क्षेत्रीय दल का या किसी भी स्टेट का कभी संघीय ढांचे में इनका विश्वास नहीं है, ये केंद्र के द्वारा पूरे तो आपको परहेज तो भाजपा से भी होना चाहिए, कांग्रेस से भी परहेज होना चाहिए। आपका डबल स्पीक नहीं है ये डॉक्टर। बिल्कुल डबल स्पीक नहीं है। क्यों नहीं मान लिया जाए डबल स्पीक? यहाँ पर आपको कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होती है, समर्थन आपने ले लिया, उसकी मदद से सरकार जो ऐसा। मैंने आपको क्या बोला कि मुद्दों, अलग अलग मुद्दों के कारण ये गठबंधन बनता है, और जिसमें कभी भाजपा आती है, जिसमें कभी कांग्रेस आती है। 1987 में भाजपा आई थी इस समाजवादियों के साथ, क्योंकि भाजपा को जरूरत थी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की। आज इन समाजवादियों के साथ कांग्रेस पार्टी आ रही है, क्योंकि आज का ब्रॉडर एजेंडा डिफरेंट है। किस मुद्दे पे सारे समाजवादी इकट्ठा हुए, ये जरूरी है जानना। गजब पैराडॉक्स आपको नहीं लग रहा है ये? नहीं, बिल्कुल 87 में कांग्रेस की एक छत्रता के खिलाफ अपनी सुविधा के हिसाब से, हम अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं जा रहे, गठबंधन करेंगे। हम सुविधा के हिसाब से गठबंधन करेंगे। ऐसा है कि गठबंधन जब भी होता है, सिद्धांत कहां गया? दो दलों के बीच में सत्ता कैसे प्राप्त हो? अरे आप रामविलास पासवान से गठबंधन कर सकते हैं, हासिल हो, बस यही सिद्धांत। अब ऐसा है कि दो दलों के बीच में गठबंधन जो होता है, स्वाभाविक है कि दोनों अपने अपने हितों को देखते हुए करते हैं। उसमें बहुत सारे हित की बात होगी। देखिए, सिद्धांत की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट के सिद्धांत और हित साथ साथ आपको मैं सामंजस्य नहीं है। सिद्धांतों की बलि नहीं दी गई। यहाँ मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत यहाँ सांप्रदायिकता के खिलाफ, आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ एक मूल सिद्धांत ये अजय आलोक जी, कांग्रेस को किसी तरह से सत्ता से बेदखल, एक छत्र राज के खिलाफ हम हैं, चाहे वो कांग्रेस के हाथ में रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मदद। ये देश के लिए ठीक नहीं है डॉक्टर अजय, ये देश के लिए कांग्रेस की मदद बिहार में क्यों ले रहे हैं? क्यों तारीख अनवर अगर ये बयान देते हैं कि महागठबंधन पर भी फैसला नहीं लिया गया है, तो आप मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? किस पर? उनकी पार्टी ने नहीं लिया फैसला, बाकी तो फैसला हो ही गया है। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी है? क्या बात कर रहे हैं आप? भी अलग अलग समय में अलग अलग बयान देता है, स्वाभाविक है। भी बिहार में विधानसभा एक साल देर है, इसलिए नहीं हो रहा है। आपने मायावती जी की बात की, बहन जी ने आज इसलिए गठबंधन का, बहन जी ने आज गठबंधन में इसलिए नहीं आ रही है, अजय आलोक जी पर आज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यूपी में चुनाव 2017 में होने वाले हैं। यही सवाल आप 2017 के जनवरी में कीजिएगा, तब मैं आपको जवाब दूंगा, जवाब आपके सामने रहेगा। अभयानंद जी, इसी को कहते हैं अवसरवादिता की राजनीति। देखिए, अवसरवादिता की तो पूर्णतः राजनीति है।
जब आप मैंने फिर कहा- किसकी राजनीति नहीं, अवसरवादिता की? अवसरवादिता की राजनीति तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो अभी आपने कहा। और आपने जो किया वो अवसरवादिता नहीं, की कैसे राजनीति नहीं अवसरवादिता की थी। बात है? आप नीतीश मैंने- जी के साथ थे, फिर भाजपा के पाले में आ गए। किसके साथ कहां थे? वो तो ऑलरेडी जो ऐसे हमारे नीतीश कुमार जी का जो व्यवहार था, नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार की जनता को ठग रहे थे, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि आप जनता को ठगने का काम नहीं करें, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने बाहर रास्ता दिखाने का काम किया है। तो हमने पार्टी बनाया है और उस पार्टी के तहत हम एनडीए के साथ गए हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ये डरने की बात कर रहे हैं आदरणीय सीपी ठाकुर डरने की बात नहीं कर रहे हैं, वो मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और डर तो रहे नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी को डर नहीं होता तो फिर समाजवादियों को एकजुट करने की बात कहां होती? पार्लियामेंट के चुनाव के समय नीतीश जी जिस तरह से छितरा गए हैं, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव में उनको डर है। वो स्प्रिंग बैक भी कर गए, माफ करेंगे बैलेंस जो स्प्रिंग बैक भी कर गए के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जानते हैं आप उपचुनाव के नतीजों को भले ही नजरअंदाज कर लें, लेकिन कम से कम इस नतीजे ने एक चीज तो किया है कि राजद हो या जदयू हो, उनके कार्यकर्ताओं में नई संजीवनी का संचार किया है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा। आरजेडी और जनता दल के दोनों जो ऐसे बेमेल जो ऐसे तालमेल है। ठीक है, बेमेल ही सही है, तो मान रहे हैं बेमेल था। दो दशक लालू जी कहते हैं 2 दशक तक सामाजिक जो 17 साल तक भाजपा ने किडनैप कर रखा था जदयू को और नीतीश जी को। ठीक है, उपचुनाव में हमारे गठबंधन ने पुरजोर जो ऐसे उसको देखा नहीं, पुरजोर तौर पर। अगर पुरजोर तौर पर भी गठबंधन देखने का काम करता, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि ये जो है सामाजिक संतुलन के आधार पर कहीं ना कहीं गलतियां हुई है एनडीए से, उसके कारण ही ये लोग ने महागठबंधन ने चुनाव जीतने का काम किया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भय है कि मैं सत्ता में वो आना चाहते हैं और देखते हैं कि जब तक जो है हम सत्ता को जो है बेईमानी की तरह नहीं आएंगे, लोगों को ठगने का काम नहीं करेंगे, बिहार की जनता हमको नकार देगी। और इसलिए जो है महागठबंधन की बात करते हैं और समाजवादियों को एकत्रित करने की बात करते हैं। और इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है, इतिहास रिपीट करता है, दोबारा भी इतिहास रिपीट करेगा कि ये फटा हुआ दूध कभी जम नहीं सकता, उसका दही बन नहीं सकता है। नीतीश जी बिहार में चारों खाने चीत हो गए। जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में नीतीश कुमार जी चीत हो गए हैं, उसी प्रकार 2015 के चुनाव में जितना भी एक गठबंधन कर ले, जितना भी समाजवादियों को एकत्रित कर ले, लेकिन समाजवादी एक साथ नहीं रह सकते हैं और नीतीश कुमार जी सत्ता से बेदखल होंगे। कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर जय आलोक जी, आप बात उठा रहे हैं, आप जवाब देना चाह रहे हैं। कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते समाजवादी, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है। 2 दशक तक बिहार में समाजवादी को एग्जिस्ट नहीं कर पाए, एकाएक अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा। डॉक्टर जय आलोक जी, आपने बात अपनी खत्म कर ली, डॉक्टर जय आलोक जी से पूछ लेते हैं। 2 दशक तक समाजवादी जो आप कह रहे हैं, समाजवाद की मुखालफत करने वाले, वो एक साथ नहीं रह पाए। उनकी राजनीति पूरी तरह से आधारित थी, किस तरीके से मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है। अब फिर साथ आए हैं, अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है, फिर से एक बार आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते, फिर से शायद कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर्स क्लब बन के रह जाएगा। सबसे पहली बात कि हमारे गठबंधन को बेमेल और रामविलास पासवान उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाते हैं तो लगता है कि आरोप दोनों तरफ बिल्कुल पालक पनीर की जोड़ी थी। मुझे मान रहे, मुझे बेमेल उधर भी गठबंधन रहा था, अवसरवादिता उधर भी रही है, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक जी उन पर आरोप लगा करके आप पर जो आरोप लग रहे हैं उसका कम से कम आप जवाब दें। मेरी एक बात तो सुनिए, बस एक बात सुनिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि काश भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भी 2 सीटें दे दी होती इस चुनाव में, उपचुनाव में, तब आज ये जो बोलते हैं तो उसके बाद बड़ा अच्छा प्रकाश रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एक भी सीट पे लड़ने लायक नहीं समझा, तो इनका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। सीटों का जो है बंटवारा इनका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। अब आज जहां तक आप जीता हुआ है, वो जो है गठबंधन के साथ बचा लीजिए। अब रहा जहां तक समाजवादी एक साथ नहीं रह सकते, मैंने आपको एक बार नहीं अभी 4 बार बता दिया कि समाजवादी कभी अलग नहीं हुए। समाजवादियों के पैर के नीचे से हमेशा जमीन खींचने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के द्वारा, इसलिए क्योंकि अगर इनको किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो समाजवादियों से है। भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई। आप ये देखिए कि जैसे ये गठबंधन एक हुआ, बिहार ने एक मैसेज दिया, देश उसकी रिपीट करने लगा। आज जिंद में जो हो रहा है, इनकी रातों की नींद हराम हो गई है कि बड़ा मुश्किल से एक्सपेरिमेंट करके 10 साल सत्ता के बाद बाहर रहने के बाद हम आए हैं। ये समाजवादी गठबंधन मतलब कि सत्ता से बेदखल होना तय। हरियाणा में जो इनके मंसूबे हैं उस पर ही पानी नहीं पड़ जाए। प्रेमरंजन पटेल जी, आपसे पूछना हम चाहते हैं, अहम सवाल ये है, अब एक कहा जाता था कि उस एक दौर था जब लोहिया जी नेतृत्व दिया करते थे, अब नेतृत्व का एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, देखिए शिवपूजन जी, सबसे पहले तो समाजवाद का अभ्युदय या उसको कहे कि जन्म नींव पड़ा था वो कांग्रेस विरोध पर, और आज जो है से सारे भाजपा विरोध पर सारे नीति सिद्धांत को ताक पर रख कर करके, और ये
चले गए, लेकिन कांग्रेस के नीतीश साथ चले सिद्धांत गए। तो आपने भी कह रहे हैं ताक कि पर रखा, कांग्रेस की लोजपा सरकार आपके साथ हमारी में इकानवे है, में गिराई लोजपा साथ में, है और उसको थोड़ी उसी देर तक हम कांग्रेस भूल के जाएं। साथ फिर ये चले गए हैं। क्या खतरे की उसी के साथ। घंटी आपको लग रहा है ये? कोई खतरे देवेंद्र की पटेल घंटी जी। नहीं है, इसलिए कि देखिए पहले कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी देश के अंदर में। कांग्रेस के खिलाफ लोग एकजुट होते थे और कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद तुरंत बिखर जाते थे। बहुत दिनों तक वो प्रयोग सफल नहीं होता, लोग करते थे, प्रयोग करते थे, सफलता मिलती थी, सफल जो है से बहुत दिनों तक नहीं चल पाता था। अब कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सब लोगों को साथ लेकर करके चलने वाली पार्टी बन गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग एकजुट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत सारे अंतर हैं। कांग्रेस एक परिवार पर आधारित पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेतृत्व हैं कि वो सबको साथ लेकर करके चलने का काम करती है। बहुत सारे नेतृत्व बिहार में भी देखने को मिल रहे हैं। खैर बहरहाल आप लोगों को रोकना चाहेंगे, हमारी मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर अजय आलोक जी इस बात पर काफ़ी कि जो अभी फिलहाल वर्तमान में समाजवादी हैं या अपने आप को समाजवादी कहते हैं, अधिकांश उसमें से ऐसे नेता हैं जो जिन पर किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप हैं। परिवारवाद पर हम चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा भ्रष्टाचार पर देखिए, समाजवादी और भ्रष्टाचार इन दोनों का आप जोड़िए मत। हम जोड़ नहीं रहे, मैं आपको जोड़ अभी आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जैसे वो समाजवादी हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? या कांग्रेस येदियुरप्पा पे नहीं लगे, कांग्रेस वालों पे नहीं लगे हैं? किस पे नहीं लगा इस देश में भ्रष्टाचार का आरोप? सिद्ध कितने पे हुए ये बताइए। सिद्ध करने का नाम गिनाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश के इनके सुखदेव जी याद आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। सिद्ध उन्हीं पे हुआ आज तक और किसी पे सिद्ध हो नहीं पाया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मैंने आपसे क्यों सवाल पूछा डॉक्टर अजय आलोक जी, मैं आपको बता रहा हूँ समाजवाद का एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आप देखिए हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जिनकी जयंती में हम लोग जा रहे हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जो कि अकाली दल के सर्वे सर्वा हैं, एनडीए कहलाई है। तो क्या उनके डीएनए में समाजवाद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप से अलग कर देगी? खंडन करना चाहेंगे? देखिए, समाजवाद की बात कर रहे हैं और किसके जीन में यहाँ पे समाजवाद नहीं है? देवीलाल जी को श्रद्धांजलि दे रहे जा रहे हैं, इनके जीन में समाजवाद नहीं है, करने जा रहे हैं। आपको याद होगा शिवपूजन जी 89 में इस देश सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार बनी थी, उसमें देवीलाल की अगुवाई में वो पूरा एकजुट किया गया था और उसी देवीलाल को उसी सरकार में बर्खास्त किया गया था। और जिन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिन लोगों को देवीलाल जी ने, वो सारे छोड़ करके चले गए। कोई उनको पूछने नहीं गए, उनकी आंसू को भी पोंछने का काम सवाल पूछा था। समाजवाद में ही होता है, खंडन कर लिया, सत्ता के लिए केवल रहते हैं, खंडन कर लिया डॉक्टर अजय आलोक जी, मैंने क्यों आपसे ये सवाल किया था? सहयोगों के आंसू तक नहीं पोंछने देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि मेरे जहन में कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा है। लालू जी काफी कद्दावर नेता है, लेकिन जिस तरीके से चारा घोटाले में चार्जशीट हो गया, जिस तरीके से सजा याफ्ता हैं, उसके बाद आपको क्या लग रहा है नेतृत्व को लेकर के प्रश्न चिन्ह नहीं है? ऐसा है कि अभी तो गठबंधन बनना शुरू हुआ है। इस गठबंधन का प्रयोग हर स्टेट दर स्टेट होगा और हर स्टेट में नेतृत्व डिफाइंड है। हरियाणा में इन लोग की नेतृत्व डिफाइंड है। चौटाला स्टेट की लीडरशिप भले ही मैं आपको बता रहा हूं, बिहार को डिफाइन अभी तक किया नहीं आपने। नहीं, लोकसभा चुनाव बिहार में होगा, न केंद्र में होगा, चुनाव आए, एक चुनाव आपस में लड़ते हैं, कल भी हम लोग बोले बिहार में भी आपका हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल ले जाते हैं, वहां पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप मानते हैं ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ आ रहे हैं? कुर्सी जैसे हम सुन लेते हैं, हम सवाल कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक जी से। ऐसा है कि झगड़ा हमारे यहाँ नेतृत्व में नहीं है, झगड़ा हर जगह भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। बिहार में आप देख ही रहे हैं कैसे ये लोग कुर्सी के लिए असर पटक रहे हैं। अभी से कुर्सी कहीं दूर दूर तक पता भी नहीं है, अवनार है नहीं, लेकिन बीमार 100 हो गए हैं। इन्होंने कम से कम इतना तो किया कि नरेंद्र मोदी जी की नाम की घोषणा हुई थी, जितने कद्दावर नेता थे धीरे धीरे हो गए। अरे एक हो गए, कम से कम शांत हो गए। ये तो जरूर देखा हमने। लोकतंत्र का कितना बड़ा ऐसी स्थिति होगी, लोकतंत्र का कितना बड़ा तिरस्कार है कि 3D चीफ मिनिस्टर बन के स्टेट को चलाने की ये बात करते हैं, नेशनल पार्टी होने का दम भरते हैं। खैर इनकी बात तो जाने दीजिए, इनके तो कोई भी उदाहरण देना इनके लिए बहुत महान कार्य है।
तो हर स्टेट में जैसे जैसे चुनाव होंगे नेतृत्व भी तय होते चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप और ये देखिए, आप केंद्रीय रणनीति क्या है? केंद्रीय रणनीति नेतृत्व- यह है कि लोकसभा में इनके पास बहुमत है, अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सके, इसलिए इनको राज्यसभा में किसी भी हालत में अगले 5 वर्षों तक हम बहुमत में नहीं आने देंगे। उसके लिए जरूरी है कि हर स्टेट का चुनाव हम लोग जीतें। ये समाजवादी गठबंधन जीतेगा और ये कभी राज्यसभा में बहुमत नहीं इन्होंने आएगा। इस अपनी देश में मंशा साफ कर दी है। आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे और इसी की कवायद है जो जिंद में रैली होनी है, इसी की कवायद है। रालोसपा की क्या राय है? हमने एक दौर वो भी देखा था जब सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। ये कहा जाता है कि जब समाजवादी लोग सरकार बनाते हैं सेंसेक्स जबरदस्त तरीके से धड़ाम होता है। रालोसपा की क्या राय है? देखिए, मैं यही तुम्हें बता रहा हूं कि समाजवादी की बात करते हैं तो समाजवादी तो इनके न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। ये प्रेम रंजन पटेल जी पहले ही कह चुके हैं कि अपना हित की बात करते हैं, स्वहित की बात करते हैं, दूसरे के हित की बात नहीं करते हैं। तो स्वहित की बात करने वाले लोग जो हैं वो कैसे देश चला सकते हैं? कैसे उनका जो महागठबंधन है, समाजवादियों तो कभी एकत्रित 6 महीना से ज्यादा समाजवादी लोग एक साथ बैठ ही नहीं पाते हैं। ये पूरा हमारे भारतीय और यही कारण आप मानते हैं कि आर्थिक प्रगति पर कहीं ना कहीं विराम लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। बिल्कुल विराम लग जाता है। भाई वीरेंद्र जी, 100% विराम लगा आपकी देते हैं। क्या राय है? हमने देखा जो आंकड़े बताते हैं जिस तरीके से और इतिहास के पन्नों को अगर हम उलटते हैं, जबरदस्त तरीके से धड़ाम होता है सेंसेक्स, यहां तक कि नौबत आ जाती है सोना को गिरवी रखना पड़ जाता है। आपकी टिप्पणी? देखिए, समाजवादी पूरे देश के आम लोगों की चिंता करती है और अगर सोना देश का बाहर आप गिरवी रखते हैं तो ये आम लोगों की चिंता नहीं है, माफ करेंगे। सुमन पटेल जी बार बार कह रहे हैं समाजवादी 6 महीना एकत्रित नहीं रह सकते हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो जहां से आए हैं वो इतिहास के पन्नों को शायद पलट रहे हैं। इनके नेता समाजवादी वो एक पार्टी में आंदोलन नहीं रह के सकते, उपज चलिए हैं, वो अलग बात है, लेकिन उपज हैं। और आज किनके गोद में जाकर बैठे हैं? सांप्रदायिक पार्टियों के गोद में जाकर बैठे हैं। ये सारे जगहों में घूमा है, सभी जगहों में घूम के जनता ने राजद में भी गए, तो बात हुई भाई वीरेंद्र जी, भाई जी, जनता दल से भी बात किए, आप आरोप लगा रहे हैं, से भी बात किए। हमने मान लिया यहाँ से भाई वीरेंद्र नकारा जी, गया तो वो चले लेकिन गए आप पर जो सांप्रदायिक आरोप पार्टियों के लगे गोद में। उसका खंडन भी आप करेंगे? उसका खंडन ऐसे नहीं हो सकता कि आप रालोसपा पर जो है फिर से आरोप मढ़ दें। नहीं, इन्होंने कहा कि समाजवादी 6 उन्होंने जो महीना कहा, मैंने एकत्रित आपसे नहीं रह सकते। मैंने ये आपसे कहाँ से आए भाई हैं? वीरेंद्र जी, मैंने ये आपसे समाजवादी अहम सवाल किया कि समाजवादी के हाथ में जब भी सत्ता गई है स्थायित्व तो नहीं हुआ है। अजय आलोक जी ने कहा कि इसके पीछे जिम्मेदार या तो भाजपा रही है या फिर अब देश में कांग्रेस जो पार्टी सत्ता रही है। जी, रही है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अब भी ये आप चाहती बताइए, है। जब तक आप सत्ता में रहे तब तक सेंसेक्स क्यों धड़ाम होता है? उसके पीछे क्या कारण होता है? या फिर ऐसी नौबत क्यों उत्पन्न होती है कि आप देश का सोना भी गिरवी बाहर रख देते हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट मैं बताता हूं। भाई वीरेंद्र जी से एक जवाब लेते हैं, फिर अजय आलोक जी नहीं, मैं उनका जवाब ही मेरा जवाब है वो। उनका जवाब। ये आप जो सवाल किए उसी में जवाब भी करेंगे है। डॉक्टर अजय आलोक जी, उसी में जवाब भी है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब भी आते हैं सेंसेक्स ऊपर क्यों चला जाता है, समाजवादी हमने कहा आते धड़ाम हो जाता है, हैं गिर इसलिए जाता है। क्योंकि ये कॉर्पोरेट के लिए सरकार बनाने आते हैं, ये बाजार के हिसाब से सरकार चलाते हैं और हम समाज के हिसाब से सरकार चलाते हैं। जब समाज के हिसाब से सरकार चलाएंगे तो बाजार की चिंता कम करेंगे, समाज की चिंता ज्यादा करेंगे। ये आते हैं तो जीवन रक्षक दवाइयों पर नियंत्रण हट जाता है। आज जो आपको टीबी की दवाई 20 रुपए मिलती है वो कल 60 रुपए मिलेगी। तब हमारे गरीबों का क्या होगा इसकी चिंता इन्हें नहीं है, लेकिन ये सब चुपचाप होता है। तो बाजारवाद रूपी जो भी सरकार होगी तो स्वाभाविक है बाजार उसका स्वागत करता है। हम बाजार को और समाज को एक सामंजस्य बैठा के चलने में विश्वास रखते हैं, इसलिए ना सेंसेक्स ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा गिरता है, एक स्थिरता बनी रहती है और ये हमने करके दिखाया है। प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत अहम बात कही है डॉक्टर अजय आलोक जी। शिवपूजन जी, सबसे पहले तो ये समाजवादी लोग एकत्रित होते हैं केवल सत्ता के लोभ में। जवाब नहीं देंगे। जैसे ही कुर्सी प्राप्त होने की नजर आती है या कुर्सी प्राप्त हो जाती है तो बिखराव, उस कुर्सी के लिए बिखराव शुरू हो जाता है, उस कुर्सी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। जवाब नहीं और देंगे। जहां तक इन्होंने कहा कि समाजवादी जब आए तो देश का, आपने ठीक कहा कि सोना गिरवी रख दिए। ये कभी आज तक चिंता जो है अरे स्मगलरों से लिया हुआ देश सोना की था। चिंता नहीं करते हैं, भूल गए क्या? लोगों की चिंता नहीं करते हैं, ये अपनी चिंता करते हैं। और जहां कहते हैं कि सेंसेक्स दवाइयों का मूल्य इस गिर देश जाता में है तो बहुत- आम लोगों को उसकी राहत मिलनी चाहिए। दवाइयों का मूल्य आम बहुत लोगों को- इंपॉर्टेंट बात है। इनके समय में आम लोगों को राहत नहीं मिलती है, देश की प्रोफेसर जनता को अभय राहत जी, नहीं मिलती है, प्रोफेसर परिवार अभय को जी, राहत आपकी क्या मिलती है, राय है? परिवार आपकी के क्या लोगों राय को है? जैसे केवल। मैं स्पष्ट आरोप तो बल्कि यहां तक भी लगाए जाते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टियां, जो भी समाजवादी पार्टी हैं आज के दौर में, वो कहीं ना कहीं एंट्री गेट हैं क्रिमिनल्स के लिए। बड़े बड़े जितने भी क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स हैं जो भी हैं,
उनका कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते हैं ऐसी पार्टियों में। बिल्कुल सही बात है। जितने भी आज तक समाजवादियों का रहा है, क्रिमिनल के सहयोग लेते हैं, आतंकवादी तक के सहयोग लेते हैं। और वही नहीं, आप देखे होंगे समाजवादी जब इकट्ठा होते हैं तो मंदिर बना भी नहीं पाते हैं, अब बतासा के लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं। बतासा के लिए, प्रसाद के लिए झगड़ने जाते हैं। अपवाद की चर्चा नहीं करनी चाहिए। बतासा के लिए, बतासा की लड़ाई क्या है, स्पष्ट करेंगे। बतासे की लड़ाई क्या है, बतासा के लिए समाजवादी, बतासे की लड़ाई क्या है, ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे आप? बतासे की लड़ाई थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, बतासा का मतलब है कुर्सी इनकी सर्वोपरि होती है ना, कुर्सी सर्वोपरि होती है। जैसे देवीलाल के बाद क्या हुआ, यहां पर जो लालू जी झगड़ गए, लालू जी कहे कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुलायम यादव कहे कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आईके गुजराल के बनाया गया, उसके बाद जो ऐसे फिर उनको बनाया गया, देवगौड़ा जी को बनाया गया। तो मंदिर बना नहीं पाते हैं और बतासा के लिए लड़ते हैं। भाई वीरेंद्र जी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे? शायद बतासे की लड़ाई फिर से एक बार शुरू हो सकती है और मंसूबे जो है कामयाब नहीं हो सकते। समाजवादी कुछ जो लोग हैं देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, वो व्यक्ति की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, न कि पूंजीवाद की चिंता करते हैं। और ये कहते हैं कि मंदिर बनता नहीं और बतासा की लड़ाई हो जाती है। इस बार बतासे की लड़ाई होगी या नहीं? बतासे की कोई लड़ाई नहीं होगी। आप मंदिर लाशों पे खड़े होकर मंदिर नहीं बना, लेकिन जिस संदर्भ में कहा गया है कि बतासे की लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, वो आपको लग रहा है कि होगा या नहीं? भाई वीरेंद्र जी, जिस संदर्भ में कहा गया उस संदर्भ पर हम गौर फरमाएं। अगर लाशों पे रह के मंदिर नहीं बनाना चाहते, नहीं कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम मंदिर ही केवल नहीं बनाएंगे, हम गुरुद्वारा भी बनाएंगे, हम मस्जिद भी बनाएंगे, और फिर हम मूल प्रश्न से हम लोग भटक गए। सवाल यह है कि क्या बतासे की लड़ाई होगी, यानी कि क्या सत्ता या कुर्सी की लड़ाई होगी, ये आपको लगता है? या राजनीति होती है तो लड़ाई होती ही रहती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सत्ता परिवर्तन हम करके दम लेंगे और समाजवादी एकत्रित होकर और सत्ता को हम बेदखल करेंगे। जो देश के हित में काम ये नहीं कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक शक्तियां। ये सवाल बार बार डॉक्टर अजय आलोक जी मेरे दिमाग में कौंध रहा है। लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं एंट्री गेट हैं क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियंस के लिए। ऐसा है कि वो लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं उसी हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स की अगर शुरुआत आप बूथ कैप्चरिंग की बात करें तो 1970 से शुरू हुआ। उसके पहले भी आपको जब माओइज्म का शुरू हुआ बंगाल में, नक्सलबाड़ी में, तब से शुरू हुआ पॉलिटिक्स में क्रिमिनलों को आना जाना। तो ये समाजवादियों ने इसका ठेका नहीं ले रखा है, ये सारी पार्टियां करती आई हैं। सच्चाई यही है, चाहे वो कांग्रेस हो या आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के 282 सांसदों में से, मुझे बोलने दीजिए, 282 सांसदों में से 142 सांसदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 142 में से 88 सांसदों के पास 302 और 307 के मुकदमे दर्ज हैं। क्यों टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने? आप जरा पूछिए। कांग्रेस की जनता पार्टी जवाब देना चाहेगी। नहीं, और इसी तरह मैं बताते हैं आपको जाता हूं। अब इसका जवाब ये देंगे। इनकी मीनाक्षी लेखी ने कहा आरोपित होना और प्रमाणित होने में बहुत अंतर है। इनकी मीनाक्षी लेखी ने टीवी पे आके कहा बिल्कुल अपराधियों को सीधे राजनीति में प्रवेश कराने का काम अगर कोई किया है तो ये समाजवादियों ने किया है और कांग्रेस के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को न तरजीह देती है, न अपने साथ जो है सरकार में शामिल करती है। भारतीय जनता पार्टी ये सीधा जो है आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब ये समाजवादी जो आलोक जी दे रहे हैं वो आंकड़े गलत तो नहीं है, अपराधी और इनके खुद के बनाए भी आंकड़े नहीं है। प्रेमरंजन पटेल जी, ये आंकड़े जो डॉक्टर अजय आलोक जी दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये आंकड़े इनके खुद के बनाए इलेक्शन कमीशन के हैं। नहीं, शिवपूजन जी, पब्लिक डोमेन में है ये आंकड़े। किसी के ऊपर अगर चुनाव आयोग के द्वारा कोई जो ऐसे अगर तोड़ा जाता है, कानून तोड़ा जाता है, उसका भी मुकदमा होता है। कोई जो ऐसे अगर गाली देता है तो उसका भी मुकदमा होता है। 302 307 भी होता है। कोई छोटे मोटे घटनाओं का भी होता है, लेकिन आरोप सिद्ध होना जो है उसको राजनीतिक मुकदमा भी होता है, बहुत सारे मुकदमे। लेकिन बड़ा अपराधी शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति जो है, और भी कई सारे जो है और लालू यादव जो पूरे चारा घोटाला के आरोपी के रूप में न्यायालय ने जो है उनको सजा दिया है। ऐसे जो है लोग जो है सत्ता में आते हैं, समाजवादियों की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। और ये जब आते हैं तो आपको क्या लग रहा है? अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है। लगातार येदियुरप्पा के बारे में क्या विचार? लगातार ये कहा जा रहा था कि इस तरीके का महागठबंधन बिहार में नहीं हो सकता। महागठबंधन हो गया, उपचुनाव के नतीजे भी आए इनके पक्ष में ही, और मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं में नई संजीवनी का संचार भी हो गया है। तो आखिर क्यों
हम जो अब कोशिश हो रही है जिंद में, इससे आखिर घबराहट क्यों ना पैदा हो? देखिए, घबराहट की क्या आवश्यकता है? मैंने तो पूर्व में ही कहा हूं कि ये जो ऐसे 2015 के विधानसभा चुनाव के देख करके ये लोग महागठबंधन बनाए हैं और साथ ही साथ समाजवादियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन से बहुत ताकतवर बिहार में हमारा गठबंधन है। बिहार में होगा, लेकिन आपको नहीं लगता हरियाणा में जहां चुनाव होना है, बिहार में ही चुनाव होना है, वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देश देखिए, आज से 3 महीना पहले ही देश में रिजल्ट आया है कि देश में रिजल्ट जो है एनडीए के साथ लोग दिए हैं, परिणाम दिए हैं, और हरियाणा में भी वही हाल होगा। हरियाणा में भी एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कहीं से कितने बड़ा भी ये तादाद कर ले, समाजवादियों को एकजुट कर ले, समाजवादी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और इनके 2015 के चुनाव में या हाल के चुनाव में ये सत्तासीन नहीं हो सकते हैं। यानी आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट बिहार में सक्सेसफुल हुआ, वो एक्सपेरिमेंट शायद देश के दूसरे राज्यों में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कहां सक्सेसफुल है? तो उपचुनाव में क्या हुआ? ये तो कह रहे हैं सक्सेसफुल हो गया, ये तो कह रहे हैं सक्सेसफुल हो गया, और यही मंत्र लेकर के आप दूसरे जगह पर जा रहे हैं। अभी तो झगड़ा शुरू हो गया बिहार में। अब रघुवंश सिंह कर रहे हैं। चलिए, प्रोफेसर अभयानंद जी, भाई वीरेंद्र जी, डॉक्टर अजय आलोक जी और प्रेम रंजन पटेल जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।